यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की लेटेस्ट अपडेट। आप देख सकते हैं 12 जून 2023 की यानी आज की अपडेट है। आरपीएससी ने प्रेस नोट जारी किया है। किससे रिलेटेड है ये दोस्तों? सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम हुई थी 2022 उसके जीके ग्रुप सी और जीके ग्रुप डी उसकी मॉडल आंसर की से रिलेटेड है। पूरी न्यूज आप देख सकते हैं। आयोग द्वारा दिनांक 29/1/2023 को आयोजित सीनियर टीचर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट कंबाइंड एग्जाम 2022 के निम्नलिखित विषयों यथा जीके ग्रुप सी और जीके ग्रुप डी की मॉडल आंसर उत्तर कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 14/6/2023 से दिनांक 16/6/2023 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। तो दोस्तों, आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड के टीचर की जो एग्ज़ाम हुई थी उसके जीके ग्रुप सी और जीके ग्रुप डी इनकी मॉडल उत्तर कुंजियाँ जो है आंसर की जो है वो जारी कर दी है। तो कोई भी अभ्यर्थी अगर इन आंसर की के किसी भी क्वेश्चन के ऊपर उसको ऑब्जेक्शन है और वो अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराना चाहता है तो इसके लिए आयोग के द्वारा 14 जनवरी से 16 जनवरी 2023 तक डेट निर्धारित की है। आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर अपनी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं आप आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। आरपीएससी ने और मॉडल प्रश्न पत्र जो है अपनी साइट पे वो अपलोड कर रखा है। तो आपको आपत्ति जो दर्ज करानी है वो इस मॉडल प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग ही दर्ज करानी है। ठीक है, उक्त परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आपत्ति प्रामाणिक यानी स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें। वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाते हैं तो उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको मॉडल पर आंसर की के किसी भी क्वेश्चन पर यदि ऑब्जेक्शन है तो आप अपनी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और ऑनलाइन आपत्ति जो है वो आपको स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक पुस्तकों के अकॉर्डिंग ही दर्ज करानी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप किसी पुस्तक के आधार पे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं या किसी कोचिंग के फेमस कोचिंग के नोट्स के आधार पे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यानी ऑथेंटिक बुक्स होनी चाहिए। ठीक है, ऑथेंटिक बुक्स होनी चाहिए, ऑथेंटिक राइटर होना चाहिए। प्रामाणिक राइटर और प्रामाणिक बुक जो है उसका ही सबूत के रूप में आप आपत्ति के रूप में पेश कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन जिस क्वेश्चन के ऊपर आपत्ति दर्ज करानी है तो उसके सबूत के रूप में आपको ये बताना पड़ेगा कि किस मतलब स्टैंडर्ड की बुक के अंदर या किस मतलब फेमस राइटर की बुक के अंदर कौन सी पृष्ठ संख्या के ऊपर वो क्वेश्चन जो है इसका सही उत्तर दिया गया है, वो आपको पृष्ठ अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं आप कि आयोग द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु आपत्ति शुल्क 100 रुपये सेवा शुल्क के अतिरिक्त निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन कर उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पर क्लिक कर प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराकर प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क 100 रुपये के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क ई मित्र कियोस्क अथवा अभ्यर्थी स्वयं के माध्यम से भी पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियों को स्थायी रूप से दर्ज करवा सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन आपत्ति अगर दर्ज करानी है तो एक क्वेश्चन के 200 रुपये चार्ज लगेगा। एक क्वेश्चन का 200 रुपये आपको शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए आपको अपने एसएसओ पोर्टल के अंदर जो है रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऊपर लॉगिन करके और फिर आपको जो है ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करानी है। आप चाहें तो खुद स्वयं भी जो है पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं। एक क्वेश्चन के 100 रुपये के हिसाब से जितने क्वेश्चन पर आप ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करेंगे उतना ही चार्ज लगेगा। ठीक है, आयोग द्वारा शुल्क वापस लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक दिनांक 14/6/2023 से दिनांक 16/6/2023 को रात्रि 12 बजे ही उपलब्ध रहेगा। तो आपको ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करानी है और ये ऑनलाइन आपत्तियां जो है
ये 14 जनवरी से 16 जनवरी के दौरान आप दर्ज करा सकते हैं। ऑफलाइन आपत्ति दर्ज जो है आप नहीं करा सकते। जो अभ्यर्थी परीक्षा में बैठा है वही अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज करा सकता है, उसके स्थान पे कोई दूसरा अभ्यर्थी जो आपत्ति दर्ज नहीं करा सकता है। ऐसा करने पर मान्य नहीं होगी। उसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएंगी। ठीक है, तो ये है दोस्तों पूरी प्रोसेस कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करानी है आरपीएससी सेकंड ग्रेड के इन मॉडल आंसर की के क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।